ये लीजिए मेरे सोने के कंगन, इससे माँ जी का ऑपरेशन हो जाएगा। रश्मि ने अपने पति मनोज से कहा। पर ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मनोज बोला। एक माँ की निशानी दूसरी माँ के काम आ जाए तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है, रश्मि बोली। रश्मि की सास दमयंती जी की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करवाने कहा था। दमयंती जी के 3 बेटे थे। लोग उनसे हमेशा कहते, 3 बेटे हैं तुम्हारे, अच्छी परवरिश करो, बड़े आदमी बन गए तो तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। उनके पति रामकिशन जी ने अपनी सारी कमाई बेटों की उच्च शिक्षा और अच्छी परवरिश में लगा दी थी। एक 3 कमरे का घर संपत्ति के नाम पर दिन रात मेहनत कर बना लिया था। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। तीनों बेटों की नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही दोनों बड़े बेटों की शादी भी धूमधाम से संपन्न हो गई। बड़े बेटे बहू घर में सामंजस्य नहीं बनने के कारण ऑफिस की दूरी का बहाना बनाकर घर से अलग हो गए। मंझले बेटे की आमदनी अच्छी थी, लेकिन पत्नी ने उसे सलाह दी कि अलग रहेंगे तो बचत भी होगी, जिम्मेदारियों का बोझ भी कम होगा और हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। उसकी बातों में आकर मंझले बेटे ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया। दोनों बेटों के जाने का सदमा रामकिशन जी बर्दाश्त ना कर सके और बीमार होते चले गए। दोनों बेटों में से कोई उनकी खैर खबर पूछने नहीं आया। रामकिशन जी की इच्छा को देखते हुए दमयंती जी ने अपने छोटे बेटे मनोज की शादी रश्मि से करा दी। कुछ समय पश्चात रामकिशन जी का भी स्वर्गवास हो जाता है। दमयंती जी छोटे बेटे मनोज और रश्मि के साथ रहती। दोनों उनका बहुत ध्यान रखते थे। रश्मि एक बेटी की मां बन जाती है। दमयंती जी के सीढ़ियों से फिसलने पर ऑपरेशन करवाने के लिए मनोज ने दोनों बड़े भाइयों से मदद मांगी। घर की मरम्मत में भी मनोज ने अपनी काफी बचत लगाई थी। तब भी दोनों भाइयों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए इस समय उसका हाथ थोड़ा तंग था। बड़ा भाई बोला, माँ का ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकते तुम। मेरे दोनों बच्चों के स्कूल में बहुत खर्चे लगे हैं, तुम लोगों ने ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा, इसलिए इलाज भी तुम करवाओ। मनोज ने मंझले भाई से फोन पर मदद मांगी। बड़े शहर में खर्चे भी बड़े होते हैं। 2 बेडरूम का नया फ्लैट लिया है, हर महीने उसकी किश्त भी देनी पड़ती है, मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, मंझला भाई बोला। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी दमयंती जी छोटे बेटे की बेबसी अच्छी तरह समझ रही थी। अपने दोनों बेटों के व्यवहार ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। खैर, रश्मि के कंगन बेचकर मनोज अपनी मां का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवा लेता है। रश्मि ने उनका बहुत ध्यान रखा, समय पर दवाई व खाने पीने का पूरा ध्यान रखती, धीरे धीरे सहारा देकर चलने में मदद करती। लगभग 6 महीनों की सेवा के बाद दमयंती जी ठीक हो गई। इस बीच दोनों बड़े बेटे उन्हें देखने तक नहीं आए। बरसात की एक रात मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। रश्मि की मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अपने बेटे की असमय मृत्यु और छोटी उम्र में अपनी बहू को विधवा देखना दमयंती जी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद बड़ा बेटा मां से कहता है, मनोज तो अब रहा नहीं, रश्मि भाभी तो बच्ची के साथ अब मायके चली जाएगी, इसलिए घर और बाकी चीजों का बंटवारा हो जाता तो ठीक रहता। मंझला बेटा बोला, मां, मनोज की सरकारी नौकरी थी, रश्मि भाभी तो नौकरी, घर, बच्ची सब संभाल नहीं पाएंगी। मेरी तो प्राइवेट नौकरी है, आज है कल नहीं वाली स्थिति है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति में मेरा नाम करा दो, मैं आप सबका पूरा ध्यान रखूंगा। सरकारी दफ्तर में नियम अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन दमयंती जी ने अपनी बहू का साथ दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहू और फूल सी पोती के मुंह का निवाला नहीं छीन सकती। तुम दोनों ने बूढ़ी मां की कभी सुध ना ली, आज अपना हिस्सा मांगने आ गए। रश्मि सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी भी है। रश्मि और मनोज ने दिन रात मेरी सेवा की, पूरा मान सम्मान दिया। तुम दोनों के पास तो अपने घर हैं, इसलिए इस घर पर और अनुकंपा नौकरी पर केवल रश्मि का अधिकार है। तुम लोगों ने ना कभी बेटे का फर्ज निभाया और ना ही भाई का। इस प्रकार दमयंती जी ने फैसला लेते हुए अपनी बहू और पोती का भविष्य सुरक्षित कर दिया। मां के मुंह से कड़वी सच्चाई सुन दोनों बेटे निशब्द रह गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।